हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस ड्रामा। सो आगे हम देखते हैं चियन मीटिंग हॉल में सबको दोबारा बुलाता है एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए एंड वो एडिक्ट दिखाकर कहता है ये लेट एम्परर का लिखा गया ट्रांसमेंट्री एडिक्ट है, ये एक रियल एडिक्ट है। तो ली त्योन चियन से कुछ कहते हैं लेकिन वो उन्हें वहीं रोक देता है एंड कहता है इस एडिक्ट में एक सीक्रेट छिपा हुआ है जो आज सामने लाने का टाइम आ गया है। एंड चैंग रो से दिखाने के लिए कहता है तो वो वाटर में डिप करके सबको दिखाती है तो जो उसमें लिखा था वो बाहर आ जाता है। आई मीन उस एडिक्ट को एक स्पेशल इंक से लिखा गया था जिससे लिखकर कुछ टाइम बाद सब गायब हो जाता है एंड वाटर में डिप करने से दिख जाता है। तो उसमें लिखा होता है कि मेरे अंकल प्रिंस क्वांग मेरे 5th ब्रदर हैं। तो सब शॉक रह जाते हैं एंड कहने लगते हैं ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चियन भी उस स्पेशल इंक के बारे में सबको बताता है एंड कहता है इसमें से 4 वर्ड्स डिसअपीयर हो गए हैं जो वाटर में मिक्स हो गई हैं। एंड उठकर कहता है अंकल ने मुझे लॉयली ट्रीट किया लेकिन मैंने और लेट एम्परर ने आपका यूज किया। एंड अंकल के पास जाकर झुकने लग जाता है तो वो उसे मना करके उठाते हैं। तो चियन सबको बताता है कि ड्यू रिवॉर्ड से फर्स्ट नाइट वाले दिन लेट एम्परर मुझसे सीक्रेटली मिले थे। ची जिलियांग ने उनसे थ्रोन छीन लिया था इसलिए वो मुझे सेफ रखना चाहते थे, इसलिए उन्हें एक ऐसे पर्सन की जरूरत थी जो ची जिलियांग के एंगर एंड अटेंशन को ड्रॉ कर सके, इसलिए उन्होंने मेरे अंकल को चूज किया। तो प्रिंस क्वांग कहते हैं मुझे लगा था उन्होंने मुझे कभी लाइक नहीं किया तो वो मुझे थ्रोन क्यों देंगे। तो चियन चैंग रो से वो एडिक्ट लेकर कहता है आज मैंने आप सबको यहाँ ये अनाउंस करने के लिए बुलाया है कि मैं आज से अपने अंकल प्रिंस क्वांग को क्राउन प्रिंस बनाता हूँ। तो वो मना करते हैं लेकिन चियन उन्हें वो एडिक्ट देकर कहता है आप डिजर्व करते हैं। तो वो चियन को थैंक्स कहते हैं एंड सब झुककर चियन को ग्रीट करने लगते हैं। देन आगे हैंडिंग चियन को आकर बताता है कि ली चैनिंग शुओशियांग के पीच ब्रेसलेट को लेकर कंफ्यूज्ड थी, उन्होंने एक बिग मिस्टेक कर दी है। लॉर्ड ली ने एक लेटर में लिखा है, आप देख लीजिए। तो चियन उसे लेकर जाने को कहता है। तो चैंगरुओ चियन से पूछती है क्या हैंडिंग ने आपसे बिट्रे नहीं किया। तो वो कहता है मैंने उसे ये नाटक करने को बोला था बहुत टाइम से। तो वो कहती है तो आपने वो लेटर मेरे अंकल को दिया था एंड मुझे दूर भेजा ताकि वो भी आपके प्लान का पार्ट बन सके। तो वो कहता है मुझे डर था कि अगर मैं मर गया तो तुम वो लास्ट पर्सन होगी जिसे मैं देखना चाहता हूँ। तो वो उसे स्टॉप करके कहती है नॉनसेंस मत करिए, जब आप ठीक हैं तो क्यों खुद को ऐसा बोल रहे हैं। तो चियन उसका हाथ पकड़ के कहता है हम लास्ट तक साथ रहेंगे, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। तो वो खुशी से रोने लग जाती है। तो चियन उसे खुद के क्लोज करके कहता है तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं नहीं भूल सकता एंड अब हम साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट सीन में सिटी के लोग खुशियां मनाते हुए नजर आते हैं एंड चियन और चैंग रो भी वहां आते हैं एंड एंजॉय करते हैं। इधर प्रिंस क्वांग यंदू से पूछते हैं आज क्या डेट है। तो वो कहता है 15th, आज लैंटर्न फेस्टिवल है। सो गाइज वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड वहाँ मीशा भी आई होती है। वो मैजेस्टी से कहती है क्या मैं चैंगरुओ को अपने साथ ले जाऊं एंड लेकर चली जाती है। तो चैंगरुओ उससे पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। तो वो कहती है मैजेस्टी आज मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने मेरा थैंक्स किया मेरे सपोर्ट के लिए और मुझसे कहा तुम क्या चाहती हो। तो चैंगरुओ भी उससे पूछती है तो बताओ तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है मैं 3 चीजें चाहती हूँ। फर्स्ट, मैं अपना फेस ठीक कराना चाहती हूँ। सेकंड, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ एंड थर्ड, एक गुड हस्बैंड। तो चैंगरुओ कहती है नहीं मैजेस्टी नहीं। तो वो हंसकर कहती है अरे मैं मैजेस्टी की बात नहीं कर रही हूँ, ओके मैजेस्टी पर सिर्फ तुम्हारा हक है सिली गर्ल। तो वो स्माइल करती है। वेल मीशा कहती है आज ये पीसफुल डे देखने के लिए कितने सारे वॉरियर्स ने अपनी जान का सेक्रीफाइस कर दिया एंड उसे हक करके कहती है मैं कल अपने होम वापस जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। तो वो कहती है और तुम भी एंड मीशा चली जाती है। तो चैंगरुओ की आईज में टीयर्स आ जाते हैं। तो चियन उसके पास जाकर उसके टीयर्स पोंछकर उसे अपने साथ ले जाता है एंड दोनों घूमने लग जाते हैं और फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। तो चैंगरुओ उससे कहती है क्या हम नेक्स्ट फेस्टिवल में भी साथ आएंगे। तो वो कहता है मुझे लगता है शायद मेरे पास यहाँ तुम्हारे साथ दोबारा आने का टाइम नहीं होगा। तो चैंगरुओ अपसेट होने लगती है
तो चियन उससे कहता है लेकिन तुम प्रॉमिस करो, अगर तुम अकेले होगी तो यहाँ आकर फेस्टिवल एंजॉय करोगी। तो वो हंसकर कहती है क्या आपको पता नहीं है मैं एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ अकेले भी आ जाऊंगी अगर आप मेरे साथ नहीं आ पाए। तो चियन स्माइल करके कहता है हाँ, एंड वो भी हंसने लग जाती है। वेल चियन उसे हक करने के लिए पास बुलाता है तो हैंडिंग भी उन दोनों के लिए काफी हैप्पी होता है एंड चियन उसे उठाकर राउंड लगाने लग जाता है एंड हमें इन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन नजर आता है। वेल वो राउंड लगा ही रहा होता है कि सडनली चियन की हेल्थ फिर खराब हो जाती है एंड वो वहीं गिर जाता है। तो हैंडिंग एंड बाकी सब आकर उसे पकड़ते हैं एंड वो वहीं बेहोश हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उसे चेक करने आते हैं तो प्रिंस क्वांग डॉक्टर से पूछते हैं अब वो कैसा है। तो डॉक्टर कहते हैं जहर ही जहर को काट सकता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था जहर इनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। तो ये सुनकर सब शॉक रह जाते हैं एंड प्रिंस क्वांग डॉक्टर से पूछते हैं जहर कहाँ से आया। तो डॉक्टर कहते हैं मैंने मैजेस्टी को दिया था। तो प्रिंस क्वांग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो डॉक्टर कहते हैं मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, मैजेस्टी ने मुझे ऑर्डर दिया था उन्हें जहर देने के लिए। और तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब डॉक्टर चियन को चेक करने आए थे तो डॉक्टर से उसने कहा था अब मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा था लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो आपकी हेल्थ डैमेज हो जाएगी। तो चियन ने डॉक्टर से कहा था कि मेरी लाइफ वेस्ट है, आप मुझे मेडिसिन में पॉइजन दे दीजिए और किसी को मत बताना, ये मेरा ऑर्डर है। तो यही सब डॉक्टर सबको बताते हैं एंड बताते हैं कि मैजेस्टी ने 39 पिल्स ले ली हैं जिसका इफेक्ट पॉइजन से भी बुरा होता है। तो प्रिंस क्वांग चियन के पास आकर कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। तो चैंगरुओ कहती है उन्होंने ये डैशिंग के लिए किया एंड डॉक्टर से जहर को काटने वाली पिल्स लेकर चियन को खिला ही रही होती है कि डॉक्टर उससे कहते हैं केयरफुली सोच लो, अगर मैजेस्टी इसकी वजह से मर गए। तो वो कहती है मैजेस्टी उठेंगे एंड उसे पिल्स खिला देती है। देन थोड़ी देर बाद चियन को होश आ जाता है तो चैंगरुओ रोने लग जाती है तो वो उसके टीयर्स पोंछता है एंड सब चले जाते हैं उन्हें अकेला छोड़कर। वेल चियन उससे कहता है रो मत, तुम स्माइल करते हुए अच्छी दिखती हो, लेकिन जब से तुमने पैलेस में एंटर किया है तब से तुम्हारी स्माइल खो गई है। एंड उससे कहता है अब मेरा मरने का टाइम आ गया है, आई डोंट नो कि मैं एक अच्छा एम्परर था या नहीं। तो वो कहती है आप एक अच्छे एम्परर हैं, आपने डैशिंग के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो वो कहता है लेकिन अब मैं थक चुका हूँ, मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में एक ऑर्डिनरी मैन बनना चाहता हूँ और अपनी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। तो वो रोकर उससे लिपट जाती है और कहती है मुझे उम्मीद है ऐसा दिन जरूर आएगा नेक्स्ट लाइफ में। तो चियन कहता है मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है, मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे व्यूज नहीं देखे हैं, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे लिए एंजॉय करोगी, ट्रैवल करोगी। तो वो कहती है आई प्रॉमिस एंड बुरी तरह रोने लगती है। तो चियन उससे कहता है मैंने हैंडिंग को बोल दिया है तुम उसके साथ पैलेस से बाहर चली जाना, पैलेस लॉक होने वाला है। तो आगे सब लोग चियन के रूम में आकर बैठ जाते हैं एंड वो हैंडिंग के साथ चली गई होती है। तो चियन अंकल से कहता है उठने में मेरी हेल्प कीजिए। तो वो आकर उसे उठाते हैं और वो सबसे कहता है अब मैं मरने वाला हूँ। तो सब रोने लगते हैं एंड कहता है मेरे अंकल अब एम्परर हैं, उनका साथ देना, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना। एंड अंकल से कहता है आप राइज करना। तो वो कहते हैं हाँ। तो चियन उन्हें देखकर स्माइल करता है एंड जैसे ही उसकी स्माइल रुकती है वो बस मर जाता है एंड सब फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। एंड तभी फिर से हैवी रेनिंग होने लगती है एंड बेल बज जाती है कि मैजेस्टी मर गए हैं। तो इधर हैंडिंग एंड चैंगरुओ को भी वेल की आवाज सुनाई देती है एंड हैंडिंग वहीं बैठकर उसे ग्रीट करने लगता है, लेकिन चैंगरुओ नहीं एंड वो रोते रोते वहां से भाग जाती है। देन फिर बताया जाता है कि 23 मार्च को चियन की डेथ हो गई थी एंड उसकी बॉडी को चैंग म्यूजियम टेम्पल में दफन कर दिया गया था एंड उसके बाद से प्रिंस क्वांग एम्परर बन गए थे एंड यूनियांग वायलेट ब्यूरो की हेड। सो गाइस आप ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे कि चैंगरुओ का क्या हुआ। वेल वो अब चाइल्ड स्टेवन संभालती है
एंड वहाँ व्यंग व्यंग नूडल्स बनाकर सबको खिलाती है। वेल एक मैन उससे कहता है आपका बिल कितना हुआ, तो वो कहती है 4 बाउल्स का 10 वेन। सो गाइज अब तो चाइना में युआन चलते हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं ये ड्रामा हिस्टोरिकल है, तो इसलिए उस टाइम पर पेन्स चलते थे। वेल वो पैसे देते हैं तो वो उन्हें थैंक्स कहती है एंड तभी पीछे से वेलकम की आवाज आती है और वो वेलकम चियन ने कहा होता है। तो चैंगरियो उसे देखने लग जाती है एंड स्माइल करती है एंड यही ये ड्रामा एंड हो जाता है। सो गाइज व्यूअर्स के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि चियन की डेथ एक फेक थी, क्योंकि जिस तरह से लास्ट टाइम पर चैंगरियो ने स्माइल किया था वो ऐसे स्माइल चियन के लिए ही करती थी। सो गाइज भले ही इस ड्रामा की एंडिंग काफी इमोशनल थी, लेकिन आई ट्रूली लव्ड एंड एंजॉयड दिस ड्रामा। इस ड्रामा की स्टोरी ने हमें सैड किया, हैप्पी किया, लेकिन मेरी इस ड्रामा की जर्नी काफी हार्ट टचिंग रही है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। एंड गाइस आई थिंक जिसने ये ड्रामा मिस किया है मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन जिसने ये ड्रामा एंड तक देखा उसका दिल से थैंक यू। चलिए मिलेंगे जल्द ही न्यू ड्रामा के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।